यहाँ होना सबका एक दिन हिसाब है, यहाँ होना सबका एक दिन हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर तो चाहिए बाजार में रहने के लिए। बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है जनाब, बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है किशन कुमार और आज हम बात करने वाले एक ऐसी फिल्म जिसकी जो खूबसूरत लाइनें शायद हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, बट ये लाइनें उस फिल्म में भी बोली गई है और इन लाइनों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और इसके जो डायलॉग्स हैं वो लिखे गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म चेहरे, जिसमें नजर आए हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब और इमरान हाशमी, अन्नू कपूर और उनके सहयोगी कलाकार, बहुत सारे मजे हुए सीनियर कलाकार, और इसमें फीमेल में दिखी है आपको रिया चक्रवर्ती। बात करें फिल्म की कहानी की, कहानी बहुत सिंपल है। एक मर्डर मिस्ट्री है कि किसी ऑफिस में एक मर्डर किया जाता है और जैसा कि हर मर्डर के पीछे एक मोटिव होता है, या तो कोई बिजनेस होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसा सेम इसमें भी होता है। लेकिन डायरेक्टर, जो कि इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर दोनों सेम है, रूमी जाफरी जी, उन्होंने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। एक छोटी सी सिंपल सी मर्डर मिस्ट्री को भी इस तरह रिक्रिएट करके एक नई दूसरी कहानी में इस तरह पिरोया है कि आपको देखने में शुरू से लेके और अंत तक बहुत मजा आने वाला है। यकीन मानिए, आप इस फिल्म की कहानी को कहीं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये फिल्म कहां से कहां जाने वाली है। इवन शुरू में थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन फिल्म की कहानी जैसे जैसे बढ़ती है आपको एक रोमांच आपके अंदर जगने लगेगा और आपके अंदर एक रियलिस्टिक वाली भावना आ जाएगी कि शायद ये तो रियलिटी में हो रहा है। बात करें फिल्म के म्यूजिक की, तो म्यूजिक में सिर्फ एक गाना है जो कि ठीक है, बट बार बार इस तरह के गाने ना आकर फिल्म को बहुत बढ़िया बना देते हैं, क्योंकि वो जो गाना है वो भी इतना कोई खास नहीं है, तो म्यूजिक मतलब आप एवरेज मान सकते हैं। बट जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो इसके फिल्म के थ्रिल, उनकी हंसी मजाक, उनके इमोशंस और वो जो चीज़ें होती है उनको बहुत बखूबी से उनके साथ जस्टिफाई करता है। मतलब वो जो म्यूजिक है वो बहुत बेहतरीन प्ले करता है इस फिल्म के अंदर अपना मतलब जो इम्पोर्टेंस अदा करने का काम। अब बात करते हैं सबकी परफॉर्मेंस की। अमिताभ बच्चन सर, जैसा कि बोल सकते हैं कि शायद उनके खून में ही वो एक्टिंग है, या फिर वो अदाकार, वो जो चीज़ है अदाकारी, वो उनके खून में ही है। उनकी उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन उनका जो एक्टिंग करने का या फिर जो चीज़ें हैं, हालांकि इस उम्र में लाइनें और डायलॉग्स रटने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत समस्या आती है, बट फिर भी उनकी जो वर्सेटिलिटी या फिर ये बोले कि उनकी जो काम करने की इच्छा, जो ईमानदारी, जो मेहनत है, वो इस फिल्म की परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देती है। उन्होंने अपने डायलॉग्स कितने बेहतरीन और कितने शुद्ध तरीके से बोले हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको एक बार फिर से ऐसा लगेगा कि शायद इसमें वो लीड, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको ये वैसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसे कि हमेशा पर्दे पर आते हैं और हमेशा एक्ट करते हैं। मतलब उनकी परफॉर्मेंस बहुत दमदार, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड है। इमरान हाशमी के बारे में आप यूं कि आप जानते हैं कि उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, या फिर जो उनके एंगरनेस करने का तरीका होता है, या फिर अपने इमोशंस बयां करने का तरीका होता है, हंसने का तरीका, जो एक्चुअल में उनकी प्रीवियस फिल्मों में देखा है आपने, वही सेम टू सेम है। उन्होंने कुछ नया ट्राई नहीं किया है। हालांकि उनके पास करने को बहुत सारी चीज़ें थी इस चीज़ में जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, या फिर अपनी एक्टिंग स्किल को थोड़ा ज़्यादा मतलब बढ़ा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन फिर भी उनका जो रोल था उनको उन्होंने बहुत जस्टिफाई किया और अपने तरीके से बहुत अच्छे से निभाया। आपको लगेगा भी कि वो जो कर रहे हैं, वो जिस रोल के लिए कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब बात करते हैं अन्नू कपूर, वो तो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस की आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जैसे कि दमदार बहुत परफॉर्मेंस है, बहुत नेचुरल एक्टर हैं। सबने अपने अपने रोल को बहुत ठीक ठाक निभाया है। और यूं माने कि रिया चक्रवर्ती का रोल एक पीपल के पेड़ की तरह है कि जो दिखी तो वो सिर्फ जैसी दिख रही है, शुरू से लेके एंड तक दिख रही है, बस वो बीच बीच में कहीं ऐसे ताली बजाती हुई जरूर नजर आएगी, बट उनके पास वैसे करने को कुछ था भी नहीं, और वो जो थी वो उनके हिसाब से उन्होंने बेस्ट किया। अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। डायरेक्टर साहब ने बहुत बखूबी से इस फिल्म को इस तरह से एग्जीक्यूट किया है, इस सिंपल सी कहानी को इस तरह से एग्जीक्यूट किया है, यकीन मानो इस फिल्म में आपका इंटरेस्ट पर मिनट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। हर मिनट आपका नया जो एक्साइटमेंट है वो ऊंचे लेवल पे चला जाता है। और फिल्म की कहानी का एंड होते होते, हालांकि आप लास्ट में एक ऐसा समय आता है जो इसका क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स बहुत लो चला जाता, मतलब बहुत नहीं बोल के थोड़ा सा कम बोलेंगे, मतलब लो चला जाता है। अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी मैंने बताई कि एक मर्डर मिस्ट्री है। तो हालांकि इमरान हाशमी के साथ ही फिल्म की कहानी शुरू होती है। इमरान हाशमी कहीं जा रहे हैं और वो
कोई उनका इंतजार कर रहा है, मतलब वो बर्फबारी हो रही है और वो दिल्ली से शायद मतलब किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई उनका इंतजार कर रहा है और वो अपनी कार से अकेले जा रहे हैं। अब इस दौरान बर्फबारी में उनकी जो कार है वो फंस जाती है और रोड ब्लॉक होने की वजह से तो वो कार से बाहर निकलते हैं। उन्हें अन्नू कपूर मिलते हैं, अन्नू कपूर उनको अपने घर ले आते हैं जहाँ पे उनका जो इंट्रो होता है, जो परिचय होता है वो अमिताभ बच्चन और उनके साथ में जो अन्नू कपूर रहते हैं, उनके साथ जो रिया चक्रवर्ती रहती है, ये सब एक बंगले में रहते हैं। एक ऐसा बंगला हेरिटेज टाइप का बंगला होता है जिसके आसपास कोई मकान नहीं होता, पूरे जंगल में अकेला बंगला होता है। तो वहाँ ले आते हैं, उनकी खातिरदारी की जाती है और फिर उनके साथ एक गेम खेला जाता है। गेम में हालांकि वो जितने भी कलाकार, जो भी जने वहाँ, जो बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, वो सब रिटायर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसमें से एक जज होता है जो रिटायर्ड जज है, एक रिटायर्ड डिफेंस एडवोकेट है, एक रिटायर्ड एडवोकेट है। तो इस तरह से वो अपना ही गेम फिर से दोहराते हैं और इसमें इमरान हाशमी को इस बार मुलजिम बनाया जाता है और उनकी ही कहानी में से उन पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है मर्डर का, जो कि उनके बॉस का मर्डर होता है। और बस उस मर्डर की कहानी को ही ये मतलब उस अदालत के गेम के दौरान उस कहानी को ही रिक्रिएट करते हैं ये, जिसमें इमरान हाशमी पर जो है वो आरोप साबित हो जाता है और उनके पास वहीं पे एक रिटायर्ड जल्लाद भी होता है जो कि फांसी लेके तैयार रहता है फांसी देने के लिए। और जब इमरान हाशमी को लगता है कि ये गेम ना होकर के ये असल में उनको फंसा दिया है, उनको रियल में उनको वो कर दिया है, मतलब पकड़ लिया है, उनके ऊपर जो कानून की गिरफ्त से तब बच गए थे लेकिन अब वो पकड़ में आ चुके हैं, तो फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और आगे जाके एक पहाड़ से, मतलब जैसे हिल स्टेशन होता है तो बर्फ़ जमी रहती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो वो गड्ढे में गिर जाते हैं। मतलब लास्ट में आपको थोड़ा सा सिंपल सा लगने लग जाएगा। बात करें इसके फिल्म की जो लोकेशंस है और जो कॉस्ट्यूम्स है, तो कॉस्ट्यूम में सभी ने एक ही कॉस्ट्यूम में पूरी फिल्म कर दी है और ये मतलब यकीन मानो इससे ज़्यादा पैसा बचाने वाली या फिर यूँ मानो कि बहुत कन्वीनियंट, बहुत कन्विंस के हिसाब से पैसे जो फिल्म है वो बनाई गई है। और बात करें लोकेशन के नाम पे इसमें से 2 बंगले दिखाए गए हैं, एक जो इमरान हाशमी की मर्डर मिस्ट्री में दिखाया जाता है उसमें दिखाया जाता है और एक यहाँ पे जो कि जिसमें ये सब गेम प्लान करते हैं। लोकेशन के नाम पे 2 लोकेशन है। हालांकि टेक्निकल चीज़ों में आपको कुछ फॉल्ट दिखेगा, जब वो बर्फबारी या स्नो का वो सीन दिखाते हैं तब आपको लगेगा कि इन्होंने रियल में इतना ज़्यादा फेक आर्टिफिशियल दिखाया कि वो आसपास बरस रही है बर्फ़ लेकिन उनके चेहरे पर एक भी नहीं गिर रही है। तो ये शायद कहीं ना कहीं छोटी मोटी उनसे मिस्टेक्स हो जाती है। बाकी ओवरऑल आपको ये फिल्म देखने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप वो जो चेस प्लेयर हैं या फिर जो दिमाग की कसरत करना चाहते हैं तो वो इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि फिल्म आपको एंटरटेन करेगी, लेकिन इसमें ना कोई कॉमेडी पंचेज है या फिर ना ही कोई कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ह्यूमर है, बट ये फिल्म एक सिंपल और साधारण तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में खेलेगी और आपके माइंड को बहुत अच्छे से तंदुरुस्त कर देगी। तो काफ़ी दिनों बाद में ऐसी फिल्म आई है तो आप जाइए, ज़रूर देखिए, फिल्म आपको निराश नहीं करेगी, आपको ज़रूर पैसा वसूल होगा आपका और आपको फिल्म ज़रूर एंटरटेन करेगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ज़रूर मत भूलिए। मतलब